नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आई स्टोरी में। मैं रोज़ ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ अपने YouTube चैनल पर सुनाती हूँ। तो अगर आप दिलचस्प और रोचक कहानियाँ रोज़ मेरे YouTube चैनल पर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है स्नेहा की ज़िंदगी से ज़िद। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नेहा महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे से थी। बचपन में ही स्नेहा के माता पिता गुजर गए थे और स्नेहा अपनी मौसी के साथ रहने लग गई थी। मौसी उसे 2 वक्त की रोटी तो दे दिया करती थी, लेकिन स्नेहा को बहुत ताने सुनने को मिलते थे। स्नेहा स्कूल जाती थी और पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी, लेकिन अपनी पसंद की कोई भी चीज़ करने की उसे कोई अनुमति नहीं थी। वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती थी और स्कूल से आने के बाद भी घर का सारा काम संभालती थी। अपने दोस्तों को देखकर जब कभी स्नेहा का कुछ खाने का या पहनने का दिल करता था और वह अपनी मौसी को इस बात के लिए कहती थी, तो उसकी मौसी उसे डांट कर कहती थी कि तेरे माँ बाप तेरे लिए क्या छोड़ कर गए हैं जो मैं तुझे यह दिला दूं। बेहद छोटी उम्र से स्नेहा यह समझ गई थी कि इस दुनिया में पैसे ही सब कुछ हैं और अब वह जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहती थी। उसने छोटी उम्र में ही डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। स्नेहा डोर टू डोर डिलीवरी करने जाती थी। जब उसका काम पर पहला दिन था और वह कुछ सामान अपने बास्केट में लेकर बेचने गई तो उसने एक औरत का दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने कुछ सामान तो नहीं लिया, बल्कि उसने हाथ उठा दिया। अब स्नेहा बहुत डर गई और रोते हुए घर चली गई। उसे डर तो बहुत लगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी और अब अगले दिन वह काम पर चली गई। दूसरे दिन उसने 5 प्रोडक्ट बेच दिए थे, जिससे स्नेहा को बहुत प्रेरणा मिली और वह इस काम को लगातार करती चली गई। लगातार 6 साल तक स्नेहा ने डोर टू डोर डिलीवरी का काम किया और अब स्नेहा 21 साल की हो गई तो उसकी शादी हो गई। उसका पति अच्छा खासा कमा लेता था, लेकिन बचपन में इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद अब वह यूं ही घर पर नहीं रहना चाहती थी। स्नेहा अपनी जिंदगी में कुछ अपने बलबूते पर करना चाहती थी, तो स्नेहा ने छोटा मोटा काम शुरू कर अपना बिजनेस खड़ा करना चाहा। शुरुआत में उसे पति का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी स्नेहा काम करती चली गई। स्नेहा का फैशन और ज्वेलरी में बहुत इंटरेस्ट था। वह अपना ज्वेलरी ब्रांड शुरू करना चाहती थी। स्नेहा ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी और बहुत सारे कारीगरों से बात करने लग गई। स्नेहा ने अपने बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट बना लिया। काफ़ी मेहनत के बाद स्नेहा आज के वक्त में बहुत अच्छा ज्वेलरी बिजनेस खड़ा कर चुकी है और उसके पति ने भी उसकी कंपनी ज्वाइन कर ली है। स्नेहा बहुत बड़े ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी ज्वेलरी सेल करती है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि अगर किसी ने मेरा साथ दिया होता तो आज मैं यहाँ होता। सबसे पहले आपको खुद का साथ देना चाहिए, तभी दुनिया आपका साथ देती है। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हुई अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।